बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे ना जाए। जो कछु कहाँ तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, नवाह परायण ध्यान एवं संतुलित सत्संग का आज 7वां दिन, सप्तम सोपान उत्तर कांड से मानव शरीर की विशेषता और इसकी उपादेयता के संबंध में श्रवण कर रहे थे। यह मनुष्य का शरीर है। हम आपको ऐसे नहीं मिला है। यह मनुष्य का शरीर 84 लाख योनियों का भ्रमण करने के बाद यह मनुष्य का शरीर मिला है। अपनी प्रजाओं से भगवान राम कहते हैं, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब मुख करी करुणा नर देही, देख ईश बिनु हेतु स्नेही। अकारण ही बिना कारण के ही ईश्वर परमात्मा हम आपको मनुष्य का शरीर दिए। क्यों दिए? जब हम आप 84 लाख योनियों को भ्रमण कर रहे थे और जन्मते मरते नाना प्रकार के दुखों को सह रहे थे, अंत में परमात्मा को देखते देखते दया आ जाती है कि इनको एक मौका दिया जाए 84 पार करने के लिए। जब तक 84 लाख योनियों में रहेंगे बहुत दुख पाते रहेंगे।
मनुष्य शरीर के अलावा बहुत योनियां हैं जिसको हम आप देखते हैं बहुत कष्टमय जीवन बिता रहा है। बाहर में पेड़ पौधे हैं, जैसे हम आपको ठंड लगती है, गर्मी लगती है, बारिश के लिए घर बनाते हैं, इसी तरह से पेड़ पौधे को भी सुख दुख होता है। जैसे हम आपको सुख दुख होता है, ऐसे पेड़ पौधे को भी सुख दुख होता है। बंगाल के रहने वाले एक वैज्ञानिक हुए जगदीश चंद्र बसु। उन्होंने अपने रिसर्च में संशोधन में सिद्ध किया कि पेड़ पौधे को भी सुख दुख होता है। जैसे हम आप सुखी दुखी होते हैं, वैसे पेड़ पौधे भी सुखी दुखी होता है। पेड़ पौधे के जड़ में अगर कोई पानी डालता है, जल डालता है, तो पेड़ पौधे सुखी होता है, खुश होता है, प्रसन्न होता है। वही पेड़ के नीचे कोई लैट्रिन पेशाब कर देता है तो पेड़ दुखी होता है। तो उनके भी पास सुख दुख होता है। जगदीश चंद्र बसु यह बात बहुत पहले सिद्ध कर दिए। अब एक अमेरिकन वैज्ञानिक उसमें संशोधन किए कि पेड़ पौधे के पास जब उनके मालिक आते हैं, उनके पास बैठते हैं, प्रेम से निहारते हैं, तो पेड़ पौधे भी बड़ी हर्षित होते हैं कि मालिक हमारे पास आए, बैठे, सुंदर अच्छे दृष्टि से निहारे, बड़े प्रसन्न होते। वही जब कोई हथियार लेकर के आता है उनके डाल को काटने के लिए या पौधे को काटने के लिए, जैसे बदमाश हम आपके तरफ आता है मारने पीटने के लिए, जैसे हम लोग बिल्कुल डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, वैसे पेड़ पौधे भी भयभीत हो जाता है कि पता नहीं ये क्या करेगा। यहां तक विज्ञान पहुंच गया। जैसे हम आप को डर भय होता है, वैसे पेड़ पौधे को भी डर भय होता है। लेकिन फिर भी लोग पेड़ को काटते ही हैं, उनके डाल को काटते ही हैं। हम आप भी एक दिन उसी में थे और हम आपको भी वही परेशानी हो रही थी जो पेड़ पौधे को हो रहा है। हम आपके पास रजाई है, ठंड में रजाई ओढ़ लेते हैं। एक दो सत्संगी बोले बाबा अब रजाई निकाल लिए, एक दो रात से ओढ़ है, रजाई निकाल लिया। बाहर में पेड़ है, उनको भी तो ठंड लगता होगा, क्या उनके लिए रजाई है? खैर पेड़ को जाने दीजिए, पेड़ जड़ है, वो चलता फिरता नहीं है, मुंह से बोलता नहीं है, अपना सुख दुख व्यक्त नहीं कर पाता है। लेकिन हमारे यहाँ जानवर हैं, गाय हैं, बैल हैं, महिष हैं, इन लोगों को भी तकलीफें होती हैं, ठंड लगता है। तो किसान जो पालते हैं, देखते हैं ठंड आ गया है तो उनको ऊपर से झूल उड़ा देते हैं,
लेकिन रजाई नहीं बढ़ाते, उनके लिए झूल है, उसी में उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। तो हम आप जो पालतू जानवर हैं उनको हम पाल उड़ा देते हैं, लेकिन जो पालतू जानवर नहीं है, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, क्या उनको ठंड नहीं लगती है? उनके लिए कहाँ है पाल की व्यवस्था? शरीर ढकने के लिए उनके लिए कोई व्यवस्था है? नहीं है। और जितनी भी योनियां हम आप देख रहे हैं, हर एक योनियों में यह जीव चक्कर काटते रहता है, माया के वशीभूत होकर के एक एक योनियों में चक्कर काटते रहता है, घूमते रहता है। जैसे बैलगाड़ी का पहिया या और गाड़ी का पहिया जैसे घूमते रहता है, वैसे ही हम आप भी 84 लाख योनियों में उसी तरह से चक्कर लगा रहे थे, चक्कर लगाते लगाते जब अंतिम में 84 जब अंत होने वाला था, तब 85वां यह मनुष्य का शरीर दिया कि कम से कम इस बार कोई ऐसा कर्म करो, कोई ऐसा प्रयास करो, फिर 84 में चक्कर नहीं लगाना पड़े, फिर उल्टा चक्कर नहीं लगाना पड़े। कबीर साहब कहते हैं, 184 भ्रमी के पांव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। 84 लाख योनियों को तुमने तय करके मनुष्य का शरीर पाया है, उत्तम शरीर मनुष्य शरीर मिला है। अब की पासा ना पड़े, इस बार अगर तुम भवसागर तरने के लिए कोशिश नहीं किया, प्रयत्न नहीं किया, तो फिर 84 जाए, फिर उल्टा। जैसे 84 में फिर पहले भ्रमण कर रहे थे, फिर वैसे ही फिर भ्रमण करेंगे। इसलिए इस शरीर को नौ भी कहा है, भवसागर तरने के लिए यह शरीर को नौ भी कहा है। और इसके मल्लाह सदगुरु है, संत सदगुरु इसके मल्लाह है। यह शरीर को किधर इस नाव को खेव करके किधर ले जाना है, सदगुरु मल्लाह है। लेकिन नाव अगर मनमाना ना करे, नाव केवट को समर्पित हो जाए, तब न केवट जिधर मर्जी उधर ले जाएंगे। नाव कहेंगे, केवट कहेंगे पूरब जाने के लिए, नाव अपने मन से पश्चिम चलेगा तो कभी भी भवसागर कर पाएगा। केवट जिधर ले जाएगा उधर नाव जाएगा, तभी भवसागर तरेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सदगुरु रूप मल्लाह वे चाहते हैं कि 84 पार करने के लिए, खेलने के लिए, लेकिन अपना हम तन मन अपने पास रखते हैं। कहते हैं कि नहीं, अभी तरना नहीं है, अभी समय बहुत बाकी है, अभी बाल बच्चा छोटा है, बड़े हो जाएंगे तब भवसागर करेंगे, भक्ति करके परमात्मा को प्राप्त करेंगे। बाल बच्चे छोटे हैं, बाल बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब भी आप टाल बहाना करते हैं। टाल बहाना करने का तो बस नियम ही बना लिए। टाला टोली दिन रेता, एक नहीं बहुतों बीता। ये टाला टोली करते हुए कई जन्मों से टाला टोली करते आ रहे हैं, इस जन्म में भी टाल बहाना में ही समय बिता रहे हैं। अरे और योनियों में थे तो आपके पास विवेक नहीं था, सुबुद्धि नहीं थी, इसलिए आप यह काम करने से लाचार थे, मजबूर होकर के आप 84 में घूम रहे थे। लेकिन अब तो मजबूरी नहीं है, अब तो भवसागर करने के लिए आपको नौका मिल गया है, नाव मिल गया है।
सदगुरु रूप मल्लाह मिल गया है, अब आप टाल बहाना क्यों दिखाते हैं? टालिएगा, टाल बहाना कीजिएगा, इसका नतीजा फिर भुगतना पड़ेगा। फिर आने वाला वही दुख, जिस दुख को हम आप तय करके मानव शरीर में आए हैं, फिर वही दुख आने वाला है। इसलिए मनुष्य शरीर मिला है भव सागर तरने के लिए। इसलिए यह काम सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है, सबसे जो ज्यादा कीमती काम है, वह काम जल्दी कर लेना चाहिए। संत पलटू साहब कहते हैं, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोर घड़ी करो निहोरा, कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाजा खुला उड़न को नित उठी चाहता, भज लीजिए भगवान याही में भल है अपना, आवागमन मिटी जाए मिटे जन्म की कल्पना, पलटू अटक न कीजिए 84 घर फेर, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर। संत पलटू साहब कहते हैं कि और बात में देर हो जाए तो हो जाए, संसार के काम धंधा में विलंब हो जाए तो हो जाए, लेकिन भजन आतुरता पूर्वक करो। हम लोग लेकिन आतुर किसके लिए रहते हैं? तो धन के लिए आतुर रहते हैं, संपत्ति के लिए आतुर रहते हैं, बेटा बेटी के लिए आतुर रहते हैं, घर बनाने के लिए आतुर रहते हैं, व्यापार करने के लिए आतुर रहते हैं। आतुर रहना चाहिए तो भजन करने के लिए आतुर रहना चाहिए कि जल्दी जल्दी भजन करके भव सागर को तर जाए। पलटू साहब कहते हैं, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा है। इसलिए यह शरीर है, यह जो जीवन मिला है, यह बुलबुला के समान है। तेरी माटी में मिलल माटी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, हे अभिमानी, तुम्हारा ये शरीर जो है बुलबुला के समान है, ये कब फट जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। भगवान बुद्ध के समय में एक सेठ जी था। सेठ जी को शादी करने योग्य उनकी लड़की हो गई थी, लेकिन समय से शादी नहीं की। समय से शादी नहीं होने के कारण सेठ जी के यहाँ एक नौकर रहता था। दोनों को प्रेम हो जाता है, नौकर से सेठ जी की बेटी को प्रेम हो जाता है। तो दोनों विचार करते हैं कि कहीं सेठ जी को मालूम हो जाएगा तो वे हम लोगों को बचने नहीं देंगे, मार देंगे। इसलिए दोनों विचार करके घर द्वार छोड़ दिए। घर द्वार छोड़ दिए तो जाएंगे कहां? तो गांव देहात नहीं जाकर के चले गए जंगल। और जंगल में जाकर के एक झोपड़ी बना लिए। और वह जो इनका पति था वह लकड़ी काट करके जाता था बाजार में बेचने के लिए, और वहां से कुछ पैसे होता था। किसी तरह से परिवार का भरण पोषण होता था। दोनों के संजोग से कुछ वर्षों के बाद एक लड़का होता है। उस समय में प्रसव जिस समय में होता है उस समय में बहुत व्यवस्था चाहिए। जब कोई माँ बहनें प्रसव करती हैं
उनके लिए बहुत व्यवस्था चाहिए, लेकिन कोई खास व्यवस्था नहीं कर पाए। सुकुमारी थी, सब दिन सुख में पली थी, और अभी वन में लकड़ियां बिछ रही है। एक एक दुख को सहते सहते हद से ज्यादा हो गया। दुख सहा नहीं जा रहा था, लेकिन किसी तरह से वह एक पुत्र को जन्म देती है, प्रसव पीड़ा किसी तरह से सह लेती है। 1-2 वर्ष के बाद फिर वह गर्भवती हो जाती है। प्रसव पीड़ा निकट आ गया। वह पति से कहती है कि देखिए, अब दुख नहीं सहा जा रहा है और हद से ज्यादा हो गया। क्यों न हम लोग चले जाएं और जाकर के पिताजी से कहेंगे, गलती मांग लेंगे, हो सकता है पिताजी क्षमा कर दे। इसीलिए आप जाइए बाजार और बाजार से कुछ पैसे ले आइए और हम लोग चलेंगे, घर चलेंगे, जो पिताजी जो करे। कहता है अच्छा ठीक है, जब तुम्हारी वही इच्छा है, ठीक है, जाता हूं लकड़ी काटने के लिए। लकड़ी काटने के लिए गए। अब वो लौट करके क्या आते, उनको एक विषैला सर्प काट लेता है। वह वहीं पर गिर जाता है, उसका दम टूट गया। अब सेठ जी की पुत्री सोचती है कि अभी तक पतिदेव नहीं आए हैं, क्या बात है। तो चलते हैं, जाते जाते देखते हैं पति मरणासन अवस्था में है, और उसी समय दूसरा प्रसव भी हो जाता है। दुख भी कभी कभी आता है तो लगता है कि पहाड़, दुख का पहाड़ ही टूट जाता है। अब बेचारी क्या करेगी, एक सहारा था, अब वह भी समाप्त हो गया। 2-2 बच्चे हैं, कैसे रहेंगे। हिम्मत बांध करके किसी तरह से अपने आप को संभालती है। एक बच्चा को गोद में लेती है, एक को उंगली पकड़ाती है और कहते हैं चलो। जैसे जंगल पार करती है, एक नदी था, तेज धाराएं थी उनमें, तो सोच